अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब हिदायतुन्नौ के असबाब के साथ मैं मोहम्मद अकील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कानल फ़िअलु मुतअद्दियन कान लहू मफ़ऊलुन बिही अयज़न नहवु दरब ज़ैदुन अमरन। व इन कानल फ़ाइलु मुज़हरन वुहिदल फ़िअलु अबदन नहवु दरब ज़ैदुन व दरब ज़ैदान व दरब ज़ैदून। व इन कान मुज़मरन वुहिद लिल वाहिद नहवु ज़ैदुन ज़रबा व सुन्निय लिल मुसन्ना नहवु ज़ैदान ज़रबा व जुमिअ लिल जम्अ नहवु ज़ैदून ज़रबू। और अगर फ़ेल मुतअद्दी हो उसके लिए मफ़ूल बिही भी होगा, जैसे ज़रब ज़ैदुन अमरन। और अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद का सीगा लाया जाएगा, जैसे ज़रब ज़ैदुन और ज़रब ज़ैदान और ज़रब ज़ैदून। और अगर फ़ाइल ज़मीर हो तो वाहिद के लिए वाहिद का फ़ेल लाया जाएगा, जैसे ज़ैदुन ज़रबा व सुन्निय लिल मुसन्ना। और तस्निया के लिए तस्निया का फ़ेल लाया जाएगा, जैसे अज़्ज़ैदान ज़रबा व जुमिअ लिल जम्अ। और जमा के लिए जमा वाला फ़ेल लाया जाएगा, जैसे अज़्ज़ैदून ज़रबू। अहबाब आपके सामने मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फ़ाइल के हालात और फ़ाइल की तफ़सील और उसके क़वाइद व ज़वाबित बयान कर रहे हैं। तो आज के सबक के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने दो क़ायदे आपके सामने रखे। तो एक तो फ़ेल मुतअद्दी के बारे में और दूसरा फ़ेल को वाहिद, तस्निया और जमा लाने के बारे में। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि अगर फ़ेल मुतअद्दी हो तो उसके लिए मफ़ूल बिही भी होगा, यानी फ़ेल के साथ फ़ाइल भी होगा और फिर मफ़ूल बिही भी उसके साथ लाएंगे। फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है भाई? फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़िम उसे कहते हैं कि फ़ेल फ़ाइल पर पूरा हो जाए और मफ़ूल बिही की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैं कहता हूँ जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठ गया। अब यहाँ बात मुकम्मल हो गई है इस पर, अब इसके साथ मफ़ूल बी की ज़रूरत नहीं है कि हम इसके साथ मफ़ूल बी भी लाएं या किसी किस्म का मफ़ूल। तो इसलिए हम कहेंगे कि जलसा फ़ेल लाज़िम है। अच्छा, और अगर फ़ेल फ़ाइल के साथ मिलकर माना पूरा ना हो रहा हो तो और वो जो है वो फ़ेल मफ़ूल बिही का तकाज़ा भी करता हो तो उसे हम कहते हैं फ़ेल मुतअद्दी, यानी उस फ़ेल के साथ फ़ाइल भी होगा और दूसरा मफ़ूल बिही भी होगा। ये आप जो है फ़ेल का माना देखते वक्त समझ सकते हैं कि, और माने को गौर करके आप समझ सकते हैं कि आया ये फ़ेल लाज़मी है या मुतअद्दी है। मसलन मैं कहता हूँ ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब जब देखें आप गौर करेंगे कि ज़ैद ने मारा तो आप इस बात पर भी गौर करेंगे कि ज़ैद ने किसी को तो मारा है, कोई मार खाने वाला भी तो है। ज़ैद ज़ारिब है, मारने वाला है, तो कोई मार खाने वाला भी तो है जिसने मार खाई है। तो देखें अब इसके बगैर माना पूरा नहीं हो रहा, तो इसलिए इसके साथ हम मफ़ूल भी लाएंगे तब बात पूरी होगी। जब हम कहेंगे कि ज़रब ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा, तो अब बात पूरी हो गई। इसके बगैर बात ना मुकम्मल थी, बात पूरी नहीं थी। तो फ़ेल फ़ाइल के साथ मफ़ूल बी का तकाज़ा भी कर रहा है कि कोई मज़रूब भी तो हो जिसको ज़ैद ने मारा हो, तो वो मज़रूब बता दिया कि वो अमर है, अमर को मारा है। तो माना देकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ़ेल जो है मफ़ूल बी का तकाज़ा भी कर रहा है। अच्छा, एक और अलामत भी है फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल लाज़िम पहचानने की, वो माने के लिहाज से कि आप जब उस जुमले फ़ेलिया का माना करें तो जब फ़ाइल का माना करते वक्त नए का लफ्ज़ आए ना, नए का लफ्ज़, तो वहाँ आप समझ लें कि ये फ़ेल मुतअद्दी है। और जहाँ लफ्ज़ ने ना आए नए तर्जुमे के अंदर, तो आप समझ लें कि फ़ेल लाज़मी है। मसलन मैं कहता हूँ ज़रब ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। अब यहाँ ने आ गया तो हम कहेंगे कि ये फ़ेल मुतअद्दी है। अच्छा, ये मैं कहता हूँ अकल ज़ैदुन
तुफ़ाखन, जैद ने सेब खाया। तो अब देखें जैद ने का मन आ गया तो पता चला कि फ़ेल जो है अक़ल फ़ेल मुतअद्दी है, लाजिम नहीं है। अच्छा, अब मैं फ़ेल लाजिम की मिसाल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जलसा ज़ैदुन, जैद बैठा, जैद बैठ गया। ठीक है, देखें अब यहाँ ने का लफ्ज़ नहीं आ रहा तो इससे पता चला कि ये फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतअद्दी नहीं है। तो आसान अलामत मैंने आपको बतला दी कि तर्जुमा करते वक्त अगर फ़ाइल का माना करते वक्त नए का लफ्ज़ आए तो समझिए कि फ़ेल मुतअद्दी है, और अगर नए का लफ्ज़ ना आए तो समझ लें कि फ़ेल लाजिम है। तो ये बात हो गई फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी के बारे में। अच्छा, और आगे बात कर रहे हैं मुसन्निफ़, व इन कानल फ़ाइल मुज़हरन, और अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, यानी फ़ाइल ज़मीर ना हो, फ़ेल के अंदर ज़मीर मुस्ततर या ज़मीर बारिज़ ना हो फ़ेल के अंदर, तो उस वक्त जो है वहदल फ़ेल अबदा कि आया फ़ेल तस्निया आ जाएगा, जमल आ जाएगा या वाहिद आ जाएगा। तो याद रखें अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है यानी फ़ेल के बाद इसमें ज़ाहिर आ रहा है, तो फिर उस वक्त जो है फ़ेल जो है हमेशा वाहिद का सीगा ही लिया जाएगा। ठीक है, चाहे फिर वो इसमें ज़ाहिर वाहिद हो, जमा हो, तस्निया हो, जो सूरत भी हो, फिर फ़ेल ने जो है वाहिद का सीगा ही आना है, जमा का सीगा नहीं आएगा। ये बात आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। मुश्किल नहीं, आसान बात है लेकिन अहम बात है। ठीक है, जैसे देखो ज़ैदुन इसमें ज़ाहिर है, ठीक है, क्यों ज़मीर नहीं है ना, तो इसमें ज़ाहिर आ गया। अब ज़रब ज़ैदुन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ज़रब फ़ेल इसके अंदर ज़मीर हुआ इसका फ़ाइल, क्यों नहीं कह सकते, इसलिए कि इसमें ज़ाहिर इसका बताते ख़ुद फ़ाइल आ रहा है। तो जब इसमें ज़ाहिर फ़ाइल आ गया, फिर चाहे वो इसमें ज़ाहिर वाहिद है, तस्निया है, जमा है, हमने फ़ेल वाहिद ही लाना है। ठीक है, जैसे देखो ज़रब ज़ैदुन, अब फ़ेल ज़ैदुन इसमें ज़ाहिर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, लिहाजा फ़ेल वाहिद का लाया जाएगा। इस तरह ज़रब ज़ैदान, ठीक है, अब ज़ैदान जो है फ़ाइल बन रहा है, तो फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, फ़ाइल बन रहा है तस्निया का सीगा, लेकिन ठीक है बेशक तस्निया का सीगा हो, फ़ेल हमने वाहिद ही लाना है। इस तरह ज़रब ज़ैदूना, ठीक है, ज़ैदूना फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, तो जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो हमने फ़ेल हमेशा वाहिद का सीगा ही लाना है। तो रहता हम ज़रब ज़ैदूना कहेंगे, ज़रबूज़ ज़ैदूना या ज़रबुज़ ज़ैदूना हम नहीं कहेंगे, जमा का फ़ेल नहीं लाएंगे, बल्कि फ़ेल वाहिद का सीगा ही लाया जाएगा। अच्छा, ये तो बात थी फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो। अच्छा, अगर फ़ाइल इसमें ज़मीर हो तो फिर क्या करेंगे भाई, मसलन यानी फ़ाइल जो है ज़मीर हो और उसका कोई मर्जा हो, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि वो उसका मर्जा जो है वो इसमें ज़ाहिर जो पीछे मर्जा है वो वाहिद है, तस्निया है या जमा है। अगर वो वाहिद हो तो फ़ेल वाहिद लाएंगे, और अगर वो जो है तस्निया हो तो फ़ेल तस्निया का आएगा, और अगर वो जमा हो तो फ़ेल जमा आएगा। जैसे देखो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ज़ैदुन ज़रबा, ठीक है, ज़ैदुन ज़रबा। अब ज़रबा के अंदर हुआ ज़मीर है, इसका फ़ाइल ज़रबा का फ़ाइल हुआ ज़मीर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये ना करें कि आप कहें कि ज़ैदुन फ़ाइल मुक़द्दम, फ़ाइल ही बनता मुक़द्दम कभी भी। तो ज़ैदुन ज़रबा, तो अब ज़रबा के अंदर हुआ ज़मीर है, इसका फ़ाइल है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर तो कोई भी नहीं है, तो लिहाजा हमने ज़मीर ही निकालनी है। तो ज़मीर हुआ इसमें ज़ाहिर है, इसमें ज़मीर है जो फ़ाइल बन रही है, और इसका मर्जा देखें पीछे ज़ैद है, तो लिहाजा ज़ैद वाहिद है, तो हमने यहाँ फ़ेल वाहिद का लाया, ज़ैदुन ज़रबा। अच्छा, दूसरी तस्निया की मिसाल, जैसे अज़्ज़ैदान ज़रबा, ठीक है, अज़्ज़ैदान ज़रबा। अब देखें फ़ेल के अंदर इसमें जो फ़ाइल है यहाँ पर फ़ेल के अंदर, तो वो जो है ज़मीर मुस्ततर है, ज़मीर बारिद है, और उसका मर्जा जो है वो पीछे अज़्ज़ैदान की तरफ है। ठीक है, अज़्ज़ैदान हमने देखा तस्निया है, तो लिहाजा फ़ेल भी हम तस्निया लाएंगे, हम कहेंगे अज़्ज़ैदान ज़रबा। ठीक है, अच्छा, हम अज़्ज़ैदान ज़रबा वाहिद नहीं लाएंगे, ठीक है, बल्कि तस्निया के लिए उसके साथ उसके मुताबिक जो होगा वो लाएंगे। इस तरह अज़्ज़ैदून ज़रबू, अज़्ज़ैदून जमा है और ज़रबू फ़ेल है, इसके अंदर वाव ज़मीर बारिज़ इसका फ़ाइल है,
और फ़ाइल का मर्जा जो है ज़ैदून है और ज़ैदून जमा है, लिहाजा हमने फ़ेल भी जमा वाला लाना है। हम कहेंगे कि अज़्ज़ैदून ज़रबू, अज़्ज़ैदून ज़रबा या अज़्ज़ैदून ज़रबा नहीं कहेंगे, ठीक है, ताकि मुताबिकत जो है वो बाकी रहे। अगर मुताबिकत नहीं होगी तो फिर वो हमारा कायदा टूट जाएगा और ग्रामर के लिहाज से भी जो है ये गलत होगा। तो उम्मीद है, मेरा ख्याल है आज के सबक में इतनी बातें थी, तो सबक समझ आ गया होगा। और जितनी तरकीबें आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, ये तरकीबें भी करनी है आपने, इसका एराब भी बताना है कि एराब की कौन सी किस्म है और जो है एराब कौन सा है। ज़रब ज़ैदुन, ज़रब ज़ैदान, ज़रब ज़ैदूना, और अज़्ज़ैदान ज़रबा, और अज़्ज़ैदून ज़रबू, और ज़ैदुन ज़रबा। ये सारी तरकीबें जो है आपने करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ये तरकीबें क्या बन रही हैं। इंशाल्लाह बहुत दिलचस्प होगा और आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह, और हमें समझ भी आएगी कि आपको सबक समझ आ रही है या नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।